आप देखेंगे अपन फिजिक्स में अपना चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है जी, जिसमें देखेंगे अपन डायरेक्ट और अल्टरनेटिव करंट में डिफरेंस। तो अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस होते हैं, इसके बारे में जानेंगे अपन जी आज। ठीक है जी, तो पहला डिफरेंस देखते हैं अपन। एक तरफ अपन अल्टरनेटिव करंट लिख देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा जी, और दूसरे तरफ लिख देते हैं अपन डायरेक्ट करंट, जिसको बोलते हैं दिष्ट धारा। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट और दिष्ट धारा के इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और इसको बोलते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। ठीक है जी, अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं अपन आज। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस धारा की दिशा और मान दोनों बार बार बदलते रहते हैं। अल्टरनेटिव करंट में क्या रहता है जी, दिशा और धारा, इसमें धारा की दिशा और मान दोनों बार बार बदलते रहते हैं। ठीक है जी, अब इसमें देखेंगे दिष्ट धारा में क्या होता है, इसमें धारा की दिशा स्थिर रहती है, चाहे वह उसका मान बदले या ना बदले। इसमें धारा की दिशा स्थिर रहती है, चाहे उसका मान बदले या ना बदले। ठीक है जी, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अपना अगला स्टेप देखते हैं इसी में। फिर क्या है, यह धारा चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती, केवल किसको करती है, तो ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। क्या क्या को नहीं करती, चुंबकीय प्रभाव को नहीं करती, और किसको नहीं करती, रासायनिक प्रभाव को नहीं करती, और ऊष्मीय प्रभाव को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है जी, और यह क्या क्या करती है, यह चुंबकीय को भी करती है, प्रभाव को प्रदर्शित करेगी, और फिर क्या करेगी, रासायनिक को भी करेगी, रासायनिक प्रभाव को भी प्रदर्शित करती है। ठीक है, और तीसरा क्या करती है, ऊष्मीय प्रभाव को भी प्रदर्शित करती है। मतलब अपन तीनों ये प्रदर्शित करती है, यह केवल एक ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। अगला फिर डिफरेंस देखेंगे इसमें, तो क्या है, देखिए यह धारा को मापने वाली उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। इसमें धारा का अगर मापन करना है मान लीजिए, तो किस में डिपेंड करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इसमें नापना है हमें तो दिष्ट धारा में, तो किस में डिपेंड करेगी, यह चुंबकीय प्रभाव पे डिपेंड करेगी मापन इसकी। ठीक है जी, चुंबकीय पे डिपेंड करेगी, चुंबकीय प्रभाव पे डिपेंड करेगी। ठीक है जी, अगला देखेंगे अपन, विद्युत चुंबक बनाने या विद्युत लेपन में इस धारा का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें विद्युत चुंबक बनाने या विद्युत लेपन में इससे धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
और इसमें क्या कर सकते हैं जी चौथा में, तो देखिए विद्युत चुंबक बनाने या विद्युत लेपन में इसका और धारा का उपयोग किया जाता है। इसमें नहीं किया जाता, तो इसमें किया जाता है जी। विद्युत चुंबक बनाने या विद्युत लेपन में इस धारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। फिर आगे देखेंगे अगर डिफरेंस अपना 6 डिफरेंस क्या है, तो यह इस धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है जी? उपयोग के रूप में देखें तो ट्रांसफार्मर का। इसमें उपयोग किसका किया जाता है? तो धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता। उपयोग में देखें तो इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो इस धारा में को चोक कुंडली की सहायता से कम शक्ति व नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है जी। और इसमें देखेंगे इस धारा को ओमी प्रतिरोध की सहायता से नियंत्रण किया जाता है, किंतु इसमें शक्ति व्यर्थ नहीं होती। ठीक है जी। एक और डिफरेंस देख लेते हैं, लास्ट डिफरेंस। एक तो मैं आपको ऐसी बोल के बता दिया, लेकिन आपको राइटिंग ऐसा नहीं करना है, एक डिफरेंस और राइटिंग कर लेते हैं। ठीक है जी। इस धारा का अधिकांश भाग तार की सतह पर ही बहता है। इसमें धारा का अधिकांश भाग तार की सतह ही बहता है। इसमें तार की समस्त अनुप्रास्थ प्रतिच्छेद में होकर बहता है। इसमें किस में बहता है? अनुप्रास्थ, मतलब खाली अनुप्रास्थ सतह पर होकर बहता है, सतह पर बहता है। ठीक है जी। फिर आगे देखेंगे अपन। ठीक है जी। अब इसके बाद अपन देखते हैं एक और डिफरेंस, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाध में अंतर। ठीक है जी। प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिघात, किसी ने किसी को मार डाला तो प्रतिघात। और प्रतिबंधों में अंतर। ठीक है जी। अब तीनों में अपन अंतर देखते हैं। ठीक है जी। तो पहला प्रतिरोध एक तरफ राइटिंग कर लेते हैं, एक तरफ प्रतिघात को राइटिंग कर लेते हैं, और एक तरफ प्रतिबंध को राइटिंग कर लेते हैं जी। तो प्रतिरोध देखिए, दिष्ट धारा या प्रतिवर्ती धारा के मार्ग में चालक द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। किसको प्रतिरोध कहते हैं? दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में चालक द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है जी। अगला देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिघात कहते हैं।
ठीक है जी। फिर अगला देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोधक जो रहता है कि प्रेरण कुंडली और संधारित्र में तीनों या किन्हीं दो के द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिबांध कहते हैं। बांध कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। प्रतिरोध क्या करती है? आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ठीक है। प्रतिघात आवृत्ति पर निर्भर करती है। यह क्या करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है। और यह प्रतिबांध ये भी आवृत्ति पर निर्भर करती है जी। तो आवृत्ति पर निर्भर कौन कौन नहीं करती है अपनी? ये प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, प्रतिघात करती है और बांधो करती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा देखिएगा तो इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसको X से करते हैं और इसको किससे करते हैं जी? Z से करते हैं। ठीक है। कहीं कंपटीशन एग्जाम में अगर पूछे तो इसको बता सकते हैं अपन। इसको प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिघात को X से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रतिबांध को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हमारा अपने नए क्लास में।